हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा परसेंटेज का जो है आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम आप सभी को ये अगला टाइप बताएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 18,000 रुपये 1800 की हो तो उसकी कुल आय रुपए में कितनी होगी। तो पहले हम इसका ट्री मेथड देखते हैं, जिसमें कि हमारा पहले 100 रुपये उसकी श्रीमान की आय थी, उसमें से उसने 20% किसमें किराए मकान के किराए में दे दिया। तो उसके पास बचा कितना, बचा 80%। 80% में वो 70% 70% तो अपना कितने घरेलू खर्च में दे दिया। तो बचा कितना उसके पास 30%। 30% उसकी बचत हुई, यानी 80 की 30%। 30% जो है उसकी 80% की 30% उसकी क्या हुई, बचत हुई। और इसमें बचत कितना दिया हुआ है, 18,000। तो इसमें जब काटेंगे इसको हम तो 8 × 24 मतलब 24% की वैल्यू कितना दी हुई है, 18,000 1800 1800 दी हुई है। तो 6 चौक 24 6 त्रिक 18 300। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 1% बराबर कितना होगा, 75। तो हमारी आय कितनी थी, टोटल आय कितनी थी, 100% थी टोटल आय। तो टोटल 1% की वैल्यू कितनी है, 75। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7500। 7500 जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि राम का व्यय और बचत 3 संबंधित 2 का है के अनुपात में है। और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले एक फार्मूला होता है आय बराबर बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च। तो राम की व्यय और बचत, व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात व्यय का अनुपात है तुम्हारा 3 और 2। तो 3 और 2 के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में है इसका। तो पहले पहले हम क्या लिखेंगे, पहले बचत लिखेंगे। तो बचत कितना है, बचत है 2 और खर्च कितना है 3। हम अपनी सुविधा अनुसार 2 जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। तो जो 2 जीरो बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, आय कितना हो गया, 500 हो गया। आय कितना हो गया, 500। तो आय में 10% की वृद्धि, मतलब 500 में 10% की वृद्धि कर दी गई। 500 में 10% की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, 50 की वृद्धि। मतलब 500 में 50 की वृद्धि करोगे तो कितना होगा, 550। और यहाँ पे व्यय यानी खर्च में 300, खर्च कितना था हमारा 300। 300 में 12% की वृद्धि की गई। तो 100 से 100 ये कटा, बढ़ती हैं 36। मतलब इसके व्यय में खर्च में कितने की 36 की वृद्धि की गई। 36 की क्या की गई, वृद्धि। तो कितना हो गया, 336। तो उसकी बचत कितना हुई, 550 में 336 घटाओगे कितना आएगा, 4। 10 में से 4 6 गया 4, 4 में से 1 गया 1, यानी 14। कितना 3 था ना, 3 यहाँ पे। तो 214, 200 कितना हुआ 14। तो बचत वही पूछ रहा है, बचत में कितने की वृद्धि हुई, पहले हमारा था बचत 200 और कितना हो गया 214। तो 14 की वृद्धि हुई कितने पर, 200 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 14, यानी 7%। 7% की क्या हुई, बचत हुई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम का व्यय और बचत जो है 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दी जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। तो आय उसकी कितनी है, पहले व्यय दिया है 5 और बचत कितना दिया है 1।
तो इसको हम इस सुविधा के लिए 500 और 100 कर लेते हैं। तो यह आय कितना हो गया इसका 600। आय वेतन में 25% की वृद्धि कर दी गई, यानी उसकी वेतन था 600, 25% की वृद्धि कर दी गई, तो 25 छक्का 150, तो 150 वृद्धि की गई इसमें, तो कितना हो गया 750। और बचत में 15%, यानी कि 15 की वृद्धि की गई तो 100 हो गया 15। तो व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 750, 115 घटाएंगे तो होगा 5, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 635। तो वृद्धि कितनी हुई, पहले 500 थी, अब कितना होगी 635, मतलब 135 की वृद्धि हुई कितने पर 500 पे इंटू 100, तो कटा, तो 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, मतलब 27% की हुई वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए का मासिक वेतन को ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, उसकी मासिक वेतन 6000 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। आय जो है बचत प्लस खर्च, तो आय उसकी थी कितना 100 रुपये, मान चलते हैं 100% हम, और बचाता कितना है, बचत करता है 20% की, तो खर्च कितने करता है 80% की। खर्च कितना कर रहा है 80%, यही 80% जो है यहाँ हमारा 80% आया है, और उसका कितना आया है 6000। तो 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 150, 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 75, मतलब 1% बराबर कितना है 75। तो 100% मासिक बचत कितना था उसका 20%, तो 20% बराबर कितना होगा 20% यानी 75 इंटू कितना 20, 75 दूना 150, मतलब इसका कितना है 15, यहाँ पे 0 था 750 था, ठीक। तो इसका वृद्धि कितना 1500 मासिक बचत है। तो इसका हमारा जो है ये अगला क्वेश्चन खत्म हुआ।